ने रिसेंटली इसे टेस्ट किया है। क्या सच में नॉर्थ कोरिया के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है? और क्या इससे यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर हो सकती है? लेट्स सी। अब ये फोटोज़ तो ज़रूर न्यूज़ चैनल्स में देखी होगी। एक तरफ ये अपने लग्जरी लाइफस्टाइल्स के जाने जाते हैं किम जोंग यून। इनका प्राइवेट जेट है, इनकी सिक्योरिटी काफ़ी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। मगर दूसरी तरफ ये इमेजेस भी आपने ज़रूर देखी होगी नॉर्थ कोरिया के बारे में। वहाँ एक फूड क्राइसिस जो है वो काफ़ी चल रहा है। बच्चे लोगों को खाना नहीं मिल रहा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ फूड पैकेजेस सप्लाई कर रही है। बिकॉज ये सब इसका रीज़न है यूएसए के सैंक्शंस, यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस जो है ये नॉर्थ कोरिया पे लगे हैं। मगर नॉर्थ कोरिया इनको इवेट करके, इनको दरकिनार करके मिसाइल्स फायर करते जा रहा है, जिससे एक पीस डील यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी के लिए बिल्कुल स्टॉल हो गई है और आगे इसके प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी लो हो गए हैं। लेट्स मूव अहेड। ये देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया हमेशा मिसाइल्स फायर करते रहता है। ये आपने ज़रूर टीवीज़ में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। ये एक मिसाइल फायर करने के लिए 2 से इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 5 से 6 लाख रुपए का हर एक मिसाइल लगभग बैठता है। ये मिसाइल्स फायर करने के पास इनके पास पैसे हैं, मगर वहाँ के बच्चों को, गरीब जनता को खाना खिलाने के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेट्स मूव। नॉर्थ कोरिया जो है इसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर किया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट का है, ये बीबीसी न्यूज़ का नहीं, न्यूज़ कट्स आउट है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड मीडिया से काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, मगर इंडियन मीडिया इसे थोड़ा लाइटली ले रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया काफ़ी न्यूज़ में है, स्पेशली दिस ईयर। विच लाइन डिवाइड्स द नॉर्थ कोरियन एंड साउथ कोरियन कंट्रीज? तो ये कौन सी लाइन है जो इन दोनों को डिवाइड करती है? तो आपको अपना आंसर कॉमेंट करके, डिटेल्स अगर आप डालना चाहें तो वैसे दे सकते हैं। हम आपको इसके एंड में आपको आंसर बताएंगे। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो 5 to 10 मैक की स्पीड से चलती है। आप 5 मैक की स्पीड देखिए। 5 मैक मतलब 6200 किलोमीटर पर आवर। बुलेट ट्रेन सुनिए, बुलेट ट्रेन 300 से लगभग 600 किलोमीटर। आज तक इंसान 600 किलोमीटर तक की स्पीड वाली ट्रेन बना सका है, जो कि फास्टेस्ट ऑन लैंड है। 6200 किलोमीटर में इतना जो एयर प्रेशर है पड़ता है, तो इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स चाहिए जो कि इस एयर प्रेशर को हैंडल कर सके। तो इसलिए टिल डेट ओनली चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके पास सिर्फ 3 कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जिनके पास अभी के लिए हाइपरसोनिक वेपन है। इनकी डिटेल्स जानते हैं। ये KCNA जो जैसे इंडिया में DD न्यूज़ है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में KCNA उनकी खुद की गवर्नमेंट ओन एजेंसी है। ये वही बोलते हैं जो नॉर्थ कोरिया बुलाना चाहता है। तो इसके हिसाब से नॉर्थ कोरिया की जो कैपेबिलिटीज़ है वो 1000 गुना बढ़ जाएंगी सिर्फ एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने से। एंड ये डेफिनेटली ट्रू भी है। सच में अगर कोई भी कंट्री के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई तो उसको डिटेक्ट करना, वो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये एक प्रूवन फैक्ट है। कोई भी डिफेंस सिस्टम आज तक इतना केपेबल नहीं है कि एक 5 to 10 मैक की स्पीड वाली मिसाइल को आप डिटेक्ट करके उसे हवा में ही मार सको। तो दिस इज़ इट इज़ अ वेरी डिजास्टरस अचीवमेंट फॉर द वर्ल्ड। बिकॉज इससे डेफिनेटली एक ऐसे राजा जिसको हम सन की राजा के नाम से जानते हैं, उसके हाथ में एक न्यूक्लियर पावर तो है, वो न्यूक्लियर बटन के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ जाएगी, जिससे वो कभी भी ऑर्डर देके उसमें लोड करके फायर कर सकता है साउथ कोरिया या यूएसए के ऊपर। डेफिनेटली इससे साउथ कोरिया को भी नुकसान नहीं होगा, यूएसए को ही नुकसान नहीं होगा, वर्ल्ड के लिए भी नुकसान होगा। क्योंकि एक बार आपने न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर दी तो उससे जो रेडिएशंस है उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ना कि बॉम्ब के फटने से। तो ये रेडिएशंस हमें सालों तक, 20 से 30 साल तक इफेक्ट करती रहेंगी। DNA चेंज हो जाते हैं एंड देयर आर lots and lots of diseases and this may lead to the extinction of life from the earth also। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पीस जो प्रोसेस है नॉर्थ कोरिया को डिसआर्मामेंट करने की, न्यूक्लियर आर्सेनल, बैलिस्टिक मिसाइल से, ये सक्सेसफुल हो। वरना ऐसे राजाओं, ऐसे किंग्स के लीडर्स की वजह से ये वर्ल्ड में पीस खतरे में हो सकती है एंड इट मे लीड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। देन वी हैव रियलिटी। क्या है रियलिटी? ये है कि जापान सोचता है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यूएसए सोचता है इट डज नॉट पोज एनी थ्रेट, बिकॉज उनको मानते ही नहीं है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। दे डोंट बिलीव कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, बिकॉज यूएसए, चाइना और रशिया, ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड आफ्टर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हासिल किया है। तो नॉर्थ कोरिया जैसी गरीब कंट्री ऐसा कैसे अचीव कर सकती है, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में? तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि डाउट रेज करता है नॉर्थ कोरिया की कैपेबिलिटीज़ और उनके कहने पर। तो ये चीज़ को देखते हुए यूएसए इसे लाइटली ले रहा है। ये एक्सप्रेशन, इट्स लाइक यूएसए ओनली, आई डोंट केयर। एंड
Japan is also thinks that this is a ballistic missile. After all, it's not actually a hypersonic missile which they claim. Okay, so what will be its consequences? अभी के लिए there's no, this is the situation, no war. इससे वॉर होने के चांसेस काफ़ी कम है, बट स्टिल जो पीस प्रोसेस चल रहा था नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में, सैंक्शंस को रिलीव करने के बदले उनके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल के आर्सेनल्स को रिड्यूस करना या बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे ले आना, वो डेफिनेटली इससे काफ़ी सेटबैक मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कहता कुछ और है, कभी वो अपने न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर देता है, बट दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि दे हैव टेस्ट फायर्ड अ न्यू मिसाइल। तो ये काफ़ी आयरॉनिकल उनके स्टेटमेंट होते हैं, एंड जो वो कहते हैं डेफिनेटली वो उसका उल्टा ही हमेशा करते हैं। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़रूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये सबको पता है, बट डू वी नो द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया? तो ये नॉर्थ कोरियन वॉन है, दिस इज़ द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया। सो ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो डज इंडिया हैव अ हाइपरसोनिक मिसाइल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सब कंट्रीज, चाइना हो गई, रशिया हो गई, इवन चाइना हैज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल। सो हमारा राइवल, आर्च राइवल हमारा चाइना है। अगर किसी से हमें जेन्युइन खतरा है वो चाइना है। अगर चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्या हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है? तो इसका सैड आंसर नो है, बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वी आर डेवलपिंग अ वन। DRDO ने रिसेंटली September 7, 2020 को एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट किया, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है ये, और ये एक फाउंडेशन ले करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट में इंडिया में। सो होपफुली 2024-2025 तक हमारे पास भी एक हाइपरसोनिक वेपन होगा। ओके, देन इसको ये देखने से पहले वी वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो, जिसमें हमने इस डेट को 7 सितंबर 2020 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। 5, 4, 3, 2, 1, now +1, +2 and counting out. Article taken off. Page down confirmed. Article health normal. Let's see. ये एवेंगार्ड, ये न्यूज़ में काफ़ी रहती है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट लीथल, मोस्ट एडवांस, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल रशिया हैज़ एवर बिल्ट। आप जानते ही हैं रशिया जो वर्ल्ड लीडर है किस चीज़ में, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। ये यूएसए से काफ़ी आगे है। आप देख सकते हैं S-400, S-500 ये हम ले रहे हैं रशिया से, यूएसए के सैंक्शंस की वार्निंग्स के बाद भी। क्यों? आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम it provides almost 99.99% प्रोटेक्शन फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल्स, फ्रॉम क्रूज मिसाइल्स, बहुत सारी मिसाइल से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, एंड इसकी रेंज भी 400 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी इंडिया को प्रोटेक्टेड बनाती है, उसकी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्टेड बनाती है। तो इसलिए हम सैंक्शंस के अगेंस्ट जाके भी, वार्निंग्स के अगेंस्ट जाके भी इस मिसाइल को लेने के लिए इतने क्यूरियस हैं। Then this is the answer of the question which I had asked you. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है वो जो डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, वो ये लाइन है। दिस इज़ द लैटिट्यूड, दिस इज़ द लैटिट्यूड, ये 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड को हम 38 पैरेलल बोलते हैं। ये आइकॉनिक फ़ोटोज़ तो आपने देखी होगी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की। ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बीच का बॉर्डर है, जिसको हम नॉन मिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली मीटिंग्स होती है दोनों लीडर्स के बीच में, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, बेसिकली वो यही कंडक्ट की जाती है। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, ताकि आपकी नॉलेज और एनहेंस हो सके। ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज दे ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग मैप्स। तो मैप्स के रिलेटेड क्वेश्चन कि विच नॉर्थ कोरिया शेयर्स बॉर्डर्स विथ विच कंट्रीज़। तो आपको आंसर देना है कि नॉर्थ कोरिया किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आप यहाँ डेफिनेटली ईजिली देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो ये है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया के साथ, इनका छोटा सा बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ इनका बॉर्डर लगता है, एंड साउथ कोरिया के साथ इनका बॉर्डर लगता है। दूसरा क्वेश्चन, 3 कंट्रीज़ के साथ इनका बॉर्डर लगता है, कितनी सीज के साथ इनका बॉर्डर है। तो सीज में ये आती है येलो सी, यहाँ आती है ईस्ट सी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सी ऑफ जापान। जो ईस्ट चाइना सी है, जो कि विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सी, जो कि काफ़ी विवाद में रहती है चाइना और यूएसए के बीच में, वो ये है। दिस इज़ द ईस्ट चाइना सी। ये लाइन को चाइना अपना टेरिटरी मानता है। जैसे ऑल द माइनिंग राइट्स, ऑल द फिशिंग राइट्स आर देयर्स, नो कंट्री शुड इवन एंटर
दोज हु वांट टू एंटर शुड टेक चाइनाज परमिशन। तो ये चाइना का हेजिमनी है, डोमिनेंट एटीट्यूड है, जिसके खिलाफ बहुत सारी कंट्रीज़ आज वोकल है। एंड हमने उसी को देखते हुए क्वाड भी अभी बनाया है, रिसेंटली इसका सबमिट भी हुआ। सो लेट्स सी, तो क्या क्वाड चाइना को टैकल कर पाएगा? क्या हम एक ओपन फ्री सी पॉलिसी को फाइनली लागू कर पाएंगे? क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो देन डेफिनेटली फिर और कंट्रीज़ भी बोलेंगी ये पार्ट हमारा है, एंड ये वर्ल्ड पीस के लिए काफ़ी डिज़ास्टर साबित हो सकता है। ओके, सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, नॉलेजेबल लगा, एजुकेशनल लगा, क्या अगर आपको इससे आपके एजुकेशन में मदद मिली, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो। ऐसी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहा तो। ठीक है, थैंक यू फॉर टिल देन, गुड बाय।